नमस्कार दोस्तों। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले आस्मिन सन्निधिं कुरु। यह मंत्र आपको सदैव जब भी आप पूजा करते होंगे तो पुरोहित जो है आपको पढ़ के सुनाते होंगे या उसका उच्चारण करते होंगे। यह मंत्र जो है पढ़ा जाता है कि मतलब ये नदियां हैं, गंगा यमुना गोदावरी, सबके क्रम लिखे हैं। गंगे च यमुने, गंगा के बाद यमुना, फिर गोदावरी, फिर सरस्वती, फिर नर्मदा, फिर सिंधु, फिर कावेरी। इन नदियों का जिक्र है। ये नदियां हमारे यहाँ जीवित नदियों के तौर पे मानी जाती थी और इन्हें देवी की तरह से इनको प्रणाम किया जाता है। तो इन नदियों को जो इतना हम पवित्र मानते हैं और इन सभी के जल को मिला करके जिस तरीके से होता है, तो हम मानते हैं कि यह जल हमारे लिए पवित्रतम जल है। यही सनातन धर्म में बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि गंगा की सफाई पर सबसे पहली बार राजीव गांधी ने इस पर काम शुरू किया था और काफी कुछ काम हुआ था और इसमें सुधार भी हुआ था, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो सका, क्योंकि बीच में जो अफसरों की फौज है वो उसे खा जाती थी। लेकिन अब तो कोई और खा जाता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, जब नरेंद्र मोदी पहुंचे बनारस तो उन्होंने कहा कि न किसी ने मुझे बुलाया है, न मैं आया हूं, यहाँ माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं आया हूं। तो माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ये बात कही थी जब वाराणसी लड़ने पहुंचे थे चुनाव। और आज स्थिति ये है कि वहां गंगा में तमाम गंदे नाले में जुड़ रहे हैं। और वही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा गंदा कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। किसको? माँ गंगे को, अपनी माँ गंगे को। और सीधे नाले के पानी जा रहे हैं, दूसरी चीजें हो रही हैं। और यह स्थितियां हो रही हो तो निश्चित रूप से विशंभर नाथ मिश्रा जी हैं, महंत जी हैं संकट मोचन के, और IIT BHU के वो प्रोफेसर हैं, HOD हैं। और वो इस चीज को लेकर के जो कहते हैं, वो कहते हैं नगवा में पंपिंग स्टेशन बाढ़ की चपेट में है, जैसे तैसे पानी बढ़ेगा, सीवरेज पंपिंग का कार्य अब बंद रहेगा। और पंपिंग स्टेशन क्या कर पाएगा? यही हाल है अब पिछले 4 महीने तक रहने वाला है, क्योंकि सीवरेज पानी सीधे गंगा में जाएगा। उन्होंने उसकी तस्वीर ट्वीट की है। इसके अलावा उन्होंने बनारस की एक और तस्वीर ट्वीट की है कि जिसमें कि किस तरह बारिश हुआ तो हर सड़क गंगा बन गई। मतलब यह हालत है, और गंदे पानी से, इतना गंदा पानी कि आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने एक और जो है वीडियो ट्वीट किया जिसमें दिखाया कि गंगा में, उन्होंने लिखा कि गंगा जी में आज सुबह शिवाला घाट के सामने उस पार हजारों मछलियां मरी पड़ी हैं। कारण यह था, अच्छा लक्षण नहीं है और ये सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद मैं देख रहा हूं कि कहीं पर कोई विचार नहीं हो रहा है। तो उनका, जहां कल तेजी से पानी रेत में जा रहा था, वहां आज विशालकाय पोखरा बन गया है। ये गंगा की स्थिति है कि आज गंगा पोखर बनती जा रही है, गंदे नाले उसमें मिलते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। तो जब ये हालत हो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय होता है, और इसको लेकर के वो सदैव लड़ते रहे हैं। आप ये समझिए, उनका ये दर्द तब है जब वो क्या कहते हैं, लंदन में है इन दिनों, और लंदन में गए हुए हैं अपनी बेटी से मिलने, और उसके बावजूद वो गंगा को लेकर के चिंतित हैं, उसको लेके सवाल उठाते रहते हैं। इसी पर बात करूंगा कि एक बड़ी चीज की, राजेश बिंदल जो चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने निश्चित रूप से उनका अपना स्वतः वो जागा और उन्होंने इस पर सवाल किया कि आखिर गंगा इतनी गंदी क्यों हो रही है। निर्मल गंगा परियोजना में जब हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, 20,000 करोड़ से अधिक रुपया जब खर्च हो चुका है, तो इसके बावजूद गंगा की हालत क्यों है? क्यों नहीं ट्रीटेड वाटर जा रहा है वहां पर? क्यों नहीं पानी में ये हो रहा है? तो इन सब चीजों को लेकर कल यानी बुधवार को गंगा प्रदूषण के मामले में एक जनहित याचिका जो है पर सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि जल निगम, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
और की कार्यशैली पर उन्होंने नाराजगी जताई और तर्क टिप्पणी की कि गंगा में हो रहे प्रदूषण की जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आखिर कर क्या रहा है यूपी का और केंद्र का, इन सारी बातों को लेकर के उन्हें बड़ा क्यों नहीं इसे समाप्त कर दिया जाए। तो इसको लेकर के उन्होंने नमामि गंगे जो परियोजना है उसके महानिदेशक को तलब किया था और उससे कहा कि आप बताइए कि अरबों रुपया जो खर्च हो रहा है, हजारों करोड़ खर्च हो रहा है, वो कहां जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सफाई क्यों नहीं हो रही है। और इसको लेकर के जब उन्होंने बहुत डांटा फटकारा और उस पर सारी चीज की, तो जो बात सामने आई वो आप जान लीजिए। बात सामने आई जो कि न हमें पता थी, न किसी को पता थी, न आपको पता होगी। इतने सालों में, 8 सालों में शायद किसी को पता चला हो कि गंगा के प्रदूषण को साफ करने वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो पूरे उत्तर प्रदेश में लगाने का ठेका है, वो गौतम अडानी यानी नरेंद्र मोदी के परम मित्र, परम सहयोगी, परम फंड रेजर गौतम अडानी के पास, और गौतम अडानी की कंपनी उसे चला रही है। और मोदी सरकार ने उनसे ऐसा समझौता किया है कि किसी भी समय प्लांट में क्षमता से अधिक पानी जब आया तो उसको शोधित करने, मतलब साफ करने की जो है जवाबदेही अडानी की नहीं होगी, उनकी कंपनी की नहीं होगी। मतलब वो इसी नाम पे जो है पूरा गंदा पानी जो है उसमें गंगा में बहा देंगे और गंगा को प्रदूषित करेंगे। और उनके ट्रीटमेंट प्लांट कितना चलते हैं, कितना रिजल्ट देते हैं, नहीं देते हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जांचने की हिम्मत नहीं है किसी अफसर में, और किसी अफसर में उनसे जवाब तलब करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ये छूट है कि यदि जा रहा है गंदा पानी तो कह देंगे ओवरफ्लो हो गया, चला गया। तो वो कुछ भी करें, कागजों में वो प्लांट चलाएं और कोई सफाई न करें और गंदा पानी भेजें, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता है। जब यह जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिली और ये बात जो है फिर महानिदेशक को जब डांट पड़ी और उनको ये कहा गया कि आपके खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए, तब उन्होंने बताई। और सीवरेज ट्रीटमेंट कि भैया ये तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है मोदी जी के दोस्त चला रहे हैं, हमारी औकात नहीं है। तो महानिदेशक साहब ने जब बिल्कुल रोते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस बिंदल समेत 3 जस्टिस की बेंच थी, तो उसके सामने कहा। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर जब बात शुरू हुई तो जो खुलासा हुआ, तो उसके बाद में जजेस ने भी अपने माथा ठोक लिया, पीट लिया। अदानी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में यह प्रावधान किया गया विशेष तौर पर कि किसी भी समय प्लांट में क्षमता से अधिक गंदा पानी आ जाए तो शोधित करने की आवश्यकता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, वो करें न करें उनकी मर्जी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे करार तो यदि होंगे तो गंगा कैसे साफ होगी, साफ हो ही नहीं सकती। कोर्ट ने कहा ऐसी परियोजना बन रही है जिससे दूसरों को लाभ पहुंचाया जा सके, तो क्या दूसरों को, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और जवाबदेही किसी की ना हो, ऐसा करार कर लिया गया है कि कंपनी बिना ट्रीटमेंट के क्या पैसे ले रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ थी, जस्टिस राजेश बिंदल जो चीफ जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति MK गुप्ता और न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने कहा कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा किया है तो ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही क्या है, स्वाभाविक सी बात। फिर ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही क्या है जब गंदा नाला छोड़ने की आपको छूट दे दी गई और आपसे उस पर सवाल नहीं किया जाएगा। कोई हाई कोर्ट ने योगी सरकार के भी कामकाज पर उंगली उठाई। मोदी के तो कहने की स्थिति नहीं है, आप समझ सकते हैं कि मोदी के लिए कैसे कह सकते हैं, जबकि योगी सरकार का उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। लेकिन आप समझिए, तो उन्होंने उंगली उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहा है, बोर्ड साइलेंट इंस्पेक्टर बना हुआ है, उसकी जरूरत ही फिर क्या, इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। एक्शन लेने में क्या डर है, कानून में बोर्ड को मुकदमा चलाने का अधिकार है, क्या उसने चलाया? तो बोर्ड कहता है कि सर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मोदी जी के मित्र हैं, हमारी क्षमता नहीं है। हाई कोर्ट ने जो है इसको लेकर के जिस तरीके से चीजें कही कि क्यों नहीं इन सबको बंद कर देना चाहिए, एक्शन लेने में डर क्या है,
कानून जो है क्यों नहीं कर रहा है, अभियोग क्यों नहीं चला रहा है, इसकी जानकारी के लिए। तो तब फिर उन्होंने बताया कि सर नमामि गंगे परियोजना की जो डेडलाइन है वो 2020 थी, लेकिन 20 तक गंगा को वो साफ नहीं कर पाए, तो इसे फिर बढ़ा दिया गया। अब 2022 तक इसे 10% प्रोजेक्ट और भी जो है ठीक नहीं हुए, और भी दे दिए गए, चीजें कर दी गई और पैसा दिया गया, तब भी नहीं हो पा रहा है। मतलब उनको पैसा दिया जा रहा है बगैर सफाई किए। और यहां पर गंगा गंदी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो अब राम की तो रही नहीं, जब मोदी को बुला लिया माता ने, तो मोदी तेरी गंगा गंदी कर दी अदानी ने। तो मोदी की गंगा को अदानी ने कैसे गंदा कर दिया है, और अदानी ने क्या, उन सब लोगों ने कर दिया है जो आंख बंद करके मोदी 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 करते हैं। तो साहब ये समझ लीजिए, तो नमामि गंगे करते हैं और बात बताते हैं, तो गंगा के साथ छल किसने किया। आपको याद होगा 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि गंगा एक जीवित प्राणी, और धर्म में जो जिक्र है उसे जीवित प्राणी की तरह से माना गया है, और इसलिए उसे जीवित प्राणी की तरीके से ट्रीट करना चाहिए। यदि उसको कोई गंदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। तो जीवित प्राणी मानते हुए, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन स्थिति तो यही है कि आप तो हत्या कर रहे हैं गंगा की, उस गंगा की, पतित पावनी गंगा की, जिसको लेकर के कहा जाता था कि इसमें तो सब सारे पाप धुल जाते हैं। तो पाप ही धुले जा रहे हैं। वो लोग अपने पाप धुल रहे हैं जो पूरे देश के साथ कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, अथाह जमा कर रहे हैं, और देश के साथ में धोखा कर रहे हैं, देश के लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं, और खुद पूंजीपति बन रहे हैं, दुनिया के 4थे नंबर के सबसे अमीर बन जा रहे हैं। सोचिए किसको किसको कहां कहां क्या क्या मिलता होगा, तभी ये स्थिति है शायद। और कोर्ट के सामने ये मामला पहली बार जो है इस तरह से आया है और इस तरह से हुआ है। आपको याद होगा कि 2009 में भी 2019 में भी कोर्ट के सामने यह मामला आया था, और 3 जजों की पूर्ण पीठ ने उस समय भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी, जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने पूछा कि जितने भी एसटीपी स्थापित किए गए हैं वो ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसकी क्या स्थिति है, गंगा में नालों का गंदा पानी सीधे कैसे जा रहा है, इन्हें रोकने के क्या इंतजाम किए गए हैं, और गंगा में न्यूनतम जल प्रवाह करने के लिए क्या योजना है। लेकिन उस वक्त आम चुनाव थे, लिहाजा सुनवाई टलती रही, और टलती टलती 2022 में आ गई। 2022 में जब आई तो आप देखिए क्या सामने आ रहा है। 2016 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई थी, 20,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया था, और 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। कहां खर्च हो गया, कौन सा गंगा साफ हो गई तब से? ये जरूर है कि जिन दिनों कोविड था और पूरे देश में लॉकडाउन था तो गंगा जरूर थोड़ी सी साफ हो गई थी, तब एसटीपी पंप नहीं चल रहे थे, तो शायद उस भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, इसलिए साफ हो गई थी। क्योंकि लोगों के घर से तो पानी निकल रहा था, गंदा ही निकल रहा था। कुछ इंडस्ट्रीज भी चल रही थी लेकिन गंदी नहीं। लेकिन आज क्या स्थिति है ये आप समझिए, वो 20,000 करोड़ रुपया तो चला गया, और टोटल अब जो है 35,000 करोड़ रुपया जिस तरीके से करने का है, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या खेल है। और इस खेल को आगे भी आप देखिए, 21 अगस्त को अभी अब इस पे फिर से सुनवाई करेंगे, तो जस्टिस जो बात कही राजेश बिंदल ने, चीफ जस्टिस ने, वो आपको समझना पड़ेगा। जब गंगा में शोधित जल नहीं जा रहा है, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री, गजरौला में शुगर इंडस्ट्री की गंदगी शोधित हुए बगैर गंगा में समा रही है, सीसा, पोटेशियम, रेडियो एक्टिव चीजें गंगा में जा रही हैं, और यूपी में एसटीपी संचालन की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप को दी गई है। तो ऐसी स्थिति में गंगा मैली है तो जवाब क्यों नहीं लिया जाएगा? क्या जवाब नहीं लेना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के मित्र हैं तो इसलिए नहीं लेंगे? हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र करने की बजाय कुछ नेताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कुछ नेताओं के वो मित्र हैं, सरकार के कुछ लोगों के मित्र हैं, इसलिए नहीं पूछा जाएगा।
तो उन्होंने ये पूछा कि एसटीपी की रोजाना मॉनिटरिंग फिर कैसे आप करते हैं, जो आप कहते हैं हम मॉनिटरिंग करते हैं। तो परियोजना निदेशक ने एक रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो मंथली रिपोर्ट जो है आती है, प्रतिदिन की रिपोर्ट। उन्होंने पूछा कहाँ है, तो उन्होंने परियोजना निदेशक उसे नहीं बता पाए, क्योंकि असल में जो अदानी के यहाँ से बन के आ जाती है वही वो सौंप देते हैं। तो उनका फिर आप मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, तो डीजी ने बताया कि ऑनलाइन करते हैं। तो कोर्ट ने वीडियो देखकर कहा कि वीडियो देखकर मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें कुछ है ही नहीं। इस पर अपर महाधिवक्ता जो है उत्तर प्रदेश के नीरज कुमार तिवारी, उन्होंने डे बाय डे की रिपोर्ट तैयार करने का आश्वासन दिया। अब आश्वासन देने से क्या होता है आप समझ सकते हैं। कोर्ट ने कहा आंखों में धूल मत झोंकिए, आपके जल शोधन करने के जो दावे हैं वो झूठे हैं। कोर्ट ने न्याय मित्र के रूप में कानपुर आईआईटी और बीएचयू आईआईटी के टेस्ट रिपोर्ट को सामने रखा। सीलबंद रिपोर्ट को खोलकर देखा तो हैरानी हुई। उसमें इतनी गंभीर रिपोर्ट थी कि गंगा नहीं जहर हो चुकी है। और रिपोर्ट की यह स्थिति है कि जो सैंपल भेजे गए उनके पर्याप्त तो जांच नहीं हुए, और जो जांच भी हुए उनमें जो स्थिति है जो आए हैं वो डरावने हैं। यानी गंगा को आप क्या करेंगे। तब कोर्ट को कहने पड़ा कि ये ट्रीटमेंट प्लांट तो यूजलेस है, किसी काम के नहीं। आपने क्यों निजी हाथों में दे रखा है, काम आप खुद क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके पास स्टाफ है और जो है, और नहीं तो बढ़ाइए। उन्होंने नगर निगम से भी पूछा और दूसरों से पूछा कि ठेके वाले क्या काम है, गंगा क्या इस तरह से आप दूसरे छोड़ देते हैं। आप जब मां कहते हैं तो अपनी मां को आप दूसरे के भरोसे छोड़ देंगे। तो यह स्थिति है। कोर्ट ने कहा साफ पानी के आप सैंपल ले रहे हैं तब यह रिपोर्ट स्थिति है, और कहीं पूरे गंदे पानी के समेत की ले लेंगे तो क्या होगा। आपने तो गंदे पानी की ली ही नहीं है, तो यह स्थिति है। कोर्ट ने कहा प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर सहित तमाम सारी जो जगह है जहां धार्मिक जगह है वहां की आप रिपोर्ट देखिए, वहां की रिपोर्ट आप नहीं दे रहे हैं। कुछ जगह की अच्छी जगह की आप रिपोर्ट दे रहे हैं और वो भी इतनी डरावनी है। तो ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो आपकी नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है वो गंगा की सफाई के लिए है कि उसको गंदा करने के या लूट करने के, सवाल यहां। इसके साथ एक चीज कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर बार बार संसद में जब पूछा जाता था तो हर बार टाला जाता था। संसद तक को आज तक नहीं बताया गया कि अदानी को दिया गया। तो संसद में भी झूठ बोल रहे हैं, बाहर भी झूठ बोल रहे हैं, सब जगह झूठ बोलने का धंधा चल रहा है। आज आप देखिए संसद में जब आज सारी चीजों पर बहस होना शुरू हुई और गलती से जो है, चूंकि महिला होने के कारण कई बार होता है हम लोग अध्यक्ष को अध्यक्षा कह जाते हैं, जबकि वास्तविक शब्द अध्यक्ष ही है और अध्यक्ष ही रहता है। इसी तरीके से हम कई जगह पर कई चीजों में जहां महिलाएं होती हैं तो वहां हम चेयरपर्सन कहते हैं, चेयरमैन की जगह। अब महिलाओं को चेयरमैन कई बार कह दिया जाता है तो चेयरमैन नहीं होता, चेयरपर्सन होता है, लेकिन कह देते हैं। उसी तरीके से गलती से अधीर रंजन चौधरी ने जो नई राष्ट्रपति बनी है वो द्रौपदी मुर्मू, उन्हें कह दिया राष्ट्रपत्नी। और वो गलती से उनका, चूंकि वो बंगाली है तो इसलिए कई बार उनके साथ में शाब्दिक गलतियां हो जाती हैं हिंदी बोलने में। तो उनसे जो ये हुई गलती, हालांकि एक बार मुझे भी कई बार आता है सवाल कि जब आप राष्ट्रपति कहते हैं तो पत्नी क्यों नहीं हो सकती। क्या पत्नी घर की मालकिन नहीं होती है? पत्नी भी समान अधिकार रखती है। तो लड़की के मामले में फिर महिला के मामले में क्यों नहीं यूज होना चाहिए। और क्या जो पति होता है वो सबके साथ में संभोग ही करता होता है, घूमता है? शायद नहीं, कभी नहीं। तो फिर पत्नी को आप क्यों, क्या पत्नी कह देने से वो चरित्रहीन हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप उसका भी सम्मान करना सीखिए, उसकी भी अस्मिता का सम्मान करना सीखिए। बहरहाल इस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज संसद जो है पूरी ठप कर दिया और संसद में काम नहीं होने दिया, पूरा बवाल कर दिया। और सोनिया गांधी ने जब इसके लिए अधीर रंजन चौधरी से कहा कि वो माफी मांगे, उन्होंने सदन में माफी मांग ली। उसके बावजूद नहीं वो हुआ, क्योंकि गलती की थी तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं।
तो ये बड़ा अच्छा है कि तुरंत उन्होंने माफी मांगी, कहा कि मुझसे गलती हुई, मैं गलत बोल गया, शाब्दिक गलती है मेरी। इस पर लेकिन नहीं रुके। तो जब सदन काम नहीं कर रहा था तो फिर कांग्रेस के भी लोग बाहर निकले। जब बाहर निकले तो वहां कर रहे थे, तो सोनिया गांधी ने एक जो महिला एमपी थी उनसे कहा, उनके पास जाके, कि उन्होंने माफी मांग ली है, अब इसका कोई मतलब नहीं है इस हंगामे का, क्योंकि सजा और क्या है, फांसी पे चढ़ाएंगे, माफी ही मांगी जाती है। तो माफी मांग ली, अब और क्या करेंगे। लेकिन नहीं, तो इस पर जो एक मतलब जिसे कहेंगे जो सचमुच कुछ इसी तरह की महिला रही हैं, स्मृति ईरानी, उन्होंने जो है जाकर के कहा कि अब मेरे से बात करिए, मेरे से बात करिए। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूं, आई डोंट टॉक टू यू। और इसके बाद में स्थिति यह है कि हाँ, वो बिफर गए कि क्यों, तो सोनिया गांधी ने साफ साफ कह दिया, डोंट टॉक टू यू। क्यों? क्योंकि आप इस तरह की हैं, आपकी कोई भाषा नहीं है, आपका कोई संस्कार नहीं है, आपकी कोई स्थिति नहीं। तो स्मृति ईरानी जैसी लोग आइडियल तो नहीं हो सकते हैं, आदर्श नहीं हो सकते हैं, जो झूठे हैं, जो गंदा बोलते हैं, जो किसी का भी चरित्र हनन करते हैं, वो आके कहें कि हमसे बात कीजिए। क्यों आपसे बात करें, हम आपसे बात नहीं करते। तो चरित्रवान से ही चरित्रवान बात करेगा, तो चरित्र बनाइए पहले, तब बात कीजिए। सोनिया गांधी सचमुच उस भागीरथी की तरह हैं, जो भागीरथी जिस तरीके से गंगा को लेके आए थे, वैसे ही राजीव गांधी लेके आए थे, और लाने के बाद में उन्होंने पूर्ण भारतीय संस्कृति को अपनाया है, सभ्यता को अपनाया है। उन्होंने कभी कोई चरित्र, कभी किसी चीज पर कोई चीज नहीं की है, राष्ट्र के लिए जी, यह सोचना चाहिए। तो आज गंगा को आप गंदा कर रहे हैं अपने मित्रों के लिए। तो अब बताइए, आप अपनी माँ से, जिसे गंगा माँ ने बुलाया है, कि आपको गंगा माँ ने इसलिए बुलाया था कि आप गंगा को गंदा कर दीजिए। इस बारे में जो है बड़े सारे संतों ने बहुत सारी चीजें कही हैं। जो इसको लेकर के केशव कृपाल जी महाराज हैं, उन्होंने एक बात कही, गंगा का स्नान करना, दर्शन करना, यहाँ तक कि नाम लेना भी पवित्र करने वाला उपक्रम बताया गया है। त्वन्नाम स्मृतत्वदर्पिदृशः स्यान में शरीर व्यय। गंगा गंगा कहकर अपने घर पे सामान्य जल से भी स्नान करने पर गंगा के फल की प्राप्ति होती है। और वो बात निश्चित रूप से समझने वाली है, जानने वाली है कि गंगा की महत्ता क्या है, उसे बर्बाद मत कीजिए। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।